एक मिनट रुकिए, जब कहेंगे तब जरूर। बुलाइए उसको। कहिए उसको जल्दी आने के लिए, लाइन करना। हाँ हाँ, अथी भी कर दीजिए, रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग नहीं है। हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। उसको बुलाइए ना, अभी टाइम पर कहाँ चला गया, इसीलिए मूड मेरा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या पता। हेलो। रिकॉर्डिंग भरा है, रिकॉर्डिंग इस पर तो नहीं आ रहा। ओ है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु का पूरा अंतर ध्यान होते हुए और उनके चरण स्पर्श करते हुए आप सभी जो भी छात्र छात्राएं हैं, सबों में ईश्वर का निवास है। और मानने को आप हमें गुरु मानते हो, लेकिन आप छात्र अगर नहीं होते तो इस संसार में गुरु का कोई महत्व नहीं होता, अथवा गुरु रूपी कोई शब्द का निर्माण नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु अगर महान बनना चाहे तो उसमें छात्रों की ही बहुत बड़ी कृपा होगी, तब एक गुरु महान हो सकता है। इसीलिए आप सबों के अंतर मन में बसे, आप सबों के अंतर मन में बसे ईश्वर रूपी परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। आप तमाम जुड़े हुए छात्र छात्राओं के अंदर जो भी आत्मा परमात्मा का निवास है, उन सबों को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस क्लास सेशन को, इस सत्र को मैं आगे बढ़ाता हूं। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आप किसी भी धर्मावलंबी हो, लेकिन इस संसार में सर्वप्रथम जो लिखित कोई विवरण आया वह हमारा वेद है। और वेद के रचयिता कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास थे। तो उनका स्मरण करते हुए मैं थोड़ी सी बातों का जिक्र करूंगा आपके साथ। और आज का ये सत्र मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी कहूंगा कि अपने अंतर मन को बिल्कुल शांत करते हुए आप थोड़ा सा ध्यान अपने आप को अंतर मन से अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए थोड़ी सी हमारे साथ एकदम अंतर मन से एक प्रार्थना मैं थोड़ा सा करता हूं।
उसका साथ आप सभी अंतर मन से करेंगे। नहीं तो आप सब अगर साउंड ओपन कर देंगे तो यह आवाज ना मेरी आपका आप तक पहुंच पाएगा, ना आपका मेरे तक आ पाएगा। तो मैं थोड़ा सा ये वंदना सरस्वती का और गुरु का आपके साथ आज कर लेता हूं, और दो चार बातों का जिक्र करते हुए, पढ़ाई तो सब दिन होता ही है, मैं बाकी बात पर चर्चा करता ही रहता हूं। क्लासेस आगामी होते रहेंगे। सिर्फ सिर्फ आज कृपया जुड़े रहें जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो एक सरस्वती का वंदना, मां शारदे, जो किसी भी धर्मावलंबी छात्र छात्राएं जुड़े हो तो सभी धर्मों में मां शारदे का एक अलग स्थान है। या वो इष्ट देवी का, या वो निरंकार ब्रह्म का, या वो साकार ब्रह्म का, या अद्वैतवाद का, या द्वैतवाद का, जिस भी सिद्धांत को मानने वाले आप सब हैं, उस परम परमेश्वर पिता आत्मा का, परम आत्मा का, परम पिता का आज हम लोग थोड़ा अंतर ध्यान कर ले। तो एक वंदना आपके साथ शुरू करता हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीना वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापहं, बीना पुस्तक धारिणी पूर्वों मन की आस, मन रसना पे आन की जय सदा निवास। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। देखिए कि एक बार पराशर मुनि नदी पार कर रहे थे, तो उसमें आप सबों को बता दूं, आवाज कट रही है सर। तो आपको बता दूं कि आवाज कट रही है क्या। आज मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, देखिए, गुरु बनना बड़ा आसान है, और गुरु बनने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चोला धारण कर लीजिए। अन्य दिन मैं एक आप ही तरह स्टूडेंट के तरह टी शर्ट शर्ट पैंट पहनकर आ जाता था, और आज मैं आपके साथ यह कुर्ता पहन लिया, तो यह एक प्रकार का गुरु का ड्रेस होता है, साधु संतों का ड्रेस होता है। बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, चंदन टीका लगा लिया, तो यह गुरु बन जाना बड़ा स्वाभाविक बात है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु होना बड़ा ही मुश्किल और बड़ा एक साधना का काम है। गुरु बनना और गुरु होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्तों, इसे ठीक से समझना चाहिए। गुरु कोई भी बन जाता है और बाद में चलकर पता चलता है कि यह बना हुआ गुरु अर्थात बनावटी गुरु था, जिसके ढेर सारे चर्चे सुर्खियों में, मीडिया में आप लोगों ने सुना है। और ऐसे गुरु महाराज सब आज भी जेल के सलीखे के पीछे बंद हैं। गुरु होना बड़ा मुश्किल है, और इस संसार का जो आदि गुरु माना जाता है हमारे हिंदू धर्मों के अनुसार, वह आदि देव महादेव शिव को गुरु माना गया है। उनके ही दो शिष्य मुख्य रूप से थे, परशुराम और नारद। और शिव ने सारी जो गुरु महिमा थी उन्होंने ब्रह्मा को बताया था। और अभी जो मैंने आपके साथ थोड़ा स्तुति किया,
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। आप में से किसी छात्र ने इसे आपने मैसेज के रूप में मुझे भेजा भी है अभी अभी, जिसे मैं देखा था, पढ़ा था। आप सबों का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद ही मैं क्लास में आया हूं। अविनाश कुमार आपने लिखा था ये मैसेज। तो आपको बताऊं कि वेदा व्यास का जो जन्म हुआ था, शायद आप लोगों को ये कथा मालूम नहीं कि पराशर मुनि एक बार नदी पार कर रहे थे, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। और पराशर मुनि जब पार कर रहे थे तो नदी बीच में वो नाव चलाने वाली एक मल्लाह कुमारी लड़की थी, जिस पर पराशर मुनि का नजर पड़ा और आकाशवाणी हुआ कि अगर इस लड़की के गर्भवती होने से जो बच्चा पैदा होगा वह संसार में मानवों का, मनुष्यों का गुरु बनकर इस विश्व का निर्माण कर पाएगा। और तभी भगवान के इस संकेत से चारों तरफ घनघोर घटाएं छा गई, अर्थात बादल उमड़ कर आ गए, अंधेरा आ गया। और पराशर मुनि के मिलन से उस महिला या उस लड़की के साथ जो भी संपर्क हुआ, उससे वह लड़की गर्भवती हुई। और 9 महीने बाद वह बच्चा न होकर उसी दिन बच्चा भी पैदा हुआ, ऐसी मान्यता है। और उस बच्चे का जन्म जो हुआ उसी का नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास रखा गया। और वेद व्यास नहीं, व्यास रखा गया, जिनका जन्म आज से 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ मास के इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। और संपूर्ण जगत के मानवों का वह गुरु बने। उन्होंने चारों वेद की रचना की, 18 पुराण का निर्माण किया, उपनिषद लिखे, वेदांग का निर्माण किया। और यहाँ तक कि कृष्ण के द्वारा महाभारत के क्षेत्र में, महाभारत युद्ध के दौरान जो गीता सुनाया गया, वह श्रीमद् भागवत गीता के भी रचनाकार उन्होंने ही सुनकर स्मृति से उनको सारा लिखा गया। और इस तरह वेद व्यास जी को हम इस पृथ्वी का प्रथम गुरु मानते हैं। तो आपको यह जानकारी के लिए बता दिया। तो एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपका गुरु क्या होऊंगा? इस संसार में कोई किसी का गुरु नहीं है, लेकिन हाँ, किसी धुरी के परिध, किसी धुरी के परिता अगर आप चक्कर नहीं काटेंगे तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वह जिस धुरी के अधीन हम घूमते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो जो व्यक्ति हमें जिंदगी में राह दिखाते हैं, गुरु का अर्थ ही होता है जो 2 धातु गु प्लस रू से बना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वही रियल में गुरु होता है। तो इस मानव का जो जन्म होता है, तो हमारे लिए यह पूरी दुनिया जन्म के बाद एक अज्ञानता से भरा होता है, जो किसी गुरु के सानिध्य में आने से हम में जो भी ज्ञान की ज्योति बुझी होती है, गुरु सिर्फ उसको जला देने का काम करते हैं। मैंने आपको कुछ भी नया चीज नहीं आज तक पढ़ाया, न अंतिम दिन तक पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो सब कुछ आपको आता ही है। बस सिर्फ वह जैसे दीपक में तेल डाल दूं, दिया लगा दूं, लेकिन अगर उसे जलाऊं नहीं तो वह प्रकाशित नहीं हो पाएगा। तो आप दीपक हैं, आप में तेल है, आप में दिया भी है। मेरा सिर्फ काम होता है उसको जला देना, अर्थात आप में उस बात का ज्ञान हो जाना, उसे आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जैसा करेंगे इस संसार में परिणाम वैसा ही होगा। इस संसार में परिणाम वैसा ही होता है, और उस परिणाम को भोगने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता बाबू,
वह परिणाम हम और आप खुद भोगते हैं। आज तक कोई भी रिजल्ट किसी को मिला है तो वह रिजल्ट का परिणाम दुनिया देखता जरूर है, लेकिन परिणाम उस व्यक्ति के नाम आता है, उस व्यक्ति को मिलता है। जैसे राह चलते हुए किसी बगीचे में अमरूद का पेड़ या आम का पेड़ हो और वह फल से लदा हो और अचानक आपकी आंख उस पर पड़ जाए, तो आपका आंख लालच से मस्तिष्क को भर देगा कि एक फल तोड़ लेते। तो देखा आंख और फल तोड़ने के लिए चल पड़ा पांव। पांव से चलकर वहां तक पहुंचा वृक्ष के नजदीक, और उसके बाद देखा था आंख। गौर से सुनिएगा, पहुंचाया मेरा पैर, पांव से पहुंचा हूं, लेकिन फल तोड़ने के लिए ना आंख काम करेगा ना पैर काम करेगा, फल तोड़ेगा हाथ। फल तोड़ लिया, और जो ही फल तोड़ा तो उस बगीचे का मालिक पीछे से आकर पकड़ा और चोर चोर कहते हुए 2-3 डंडा पीठ पर जमा दिया। अब आपका प्रश्न होगा कि देखा आंख, चला पैर, तोड़ा हाथ, तो आखिर रिजल्ट तो पीठ पर डंडे पीठ ने भोगा ना, ऐसा क्यों? लेकिन पीठ नहीं भोगा, वह डंडा पड़ते ही आंख रोना शुरू किया, क्योंकि यह गलती या यह इच्छा आंख से शुरू हुई थी और परिणाम अंततः आंख को देखना पड़ा। पीठ पर डंडे पड़ते ही हमारा आंख रोने लगा, अर्थात परिणाम अंततः उसी को मिला जिसके द्वारा कर्ता ने कर्म को संपादित किया। तो याद रखेंगे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि आप लोग ध्यान से अगर मेरी बातों को माने नहीं, एक बार विचार कर लें, तो आपका जिंदगी सफल होगा और आपकी सफलता से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं गुरु हूं नहीं, लेकिन आपकी सफलता का जो एक बोझ होगा, आपकी सफलता का जो एक गट्ठर होगा, वह हमें एक गुरु का सौभाग्य प्राप्त करवा सकता है। इस संसार में गुरु कोई भी आज तक बना नहीं। गुरु बनता लोग नहीं कभी है, और जो बनता है इसका मतलब है वो बनावटी है। तो गुरु बनने का मेरा कभी सपना भी नहीं है। यह मैं क्लियर आप लोगों को स्पष्ट वादिता के तौर पर कहना चाहूंगा, स्पष्ट वाक्यों में कहना चाहूंगा कि मैं गुरु बनने की कभी सपना नहीं देखा। लेकिन अगर आप लोग सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर सकें मेरे द्वारा सुझाए गए रास्ते से, तो मैं गुरु हो सकता हूं। दुनिया मुझे गुरु होने के काबिल मान सकती है। इसीलिए अगर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो, तो मैं आप सबों से कल जोर विनती करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सब इस वर्ष मुझे अगले गुरु पूर्णिमा के अंदर में एक मित्र बनकर मैं आपसे, देखिए आपको एक बात और बता दूं, सुनते होंगे कि हम लोग जादू टोना मंत्र ये अंगूठी हाथ दिखाते हैं और सब पर लोग कहता है कि इस पर ये ग्रह का प्रभाव है, यह बच्चा इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, नवग्रह जरूर है इस दुनिया में। अब तो साइंस कहता है 8 ग्रह है, प्लूटो को हटा ही दिया ग्रह के श्रेणी से। तो खैर, हमारे पुराणों में नवग्रहों का चर्चा है, वेदों में पुराणों में। अगर ये नवग्रह है तो उससे भी ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रह है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत बड़ा ग्रह है। उस नवग्रह से भी ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रह है, और वह ग्रह क्या है उसको ठीक से समझिएगा। वह गुरु की कृपा का अनुग्रह, और वही गुरु को लोग भगवान कहते हैं। अगर भगवान का अनुग्रह हम पर हो जाए तो नवग्रह मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझ पर प्रभु की कृपा हो गई है।
और प्रभु किसी पिक्चर में नहीं बैठते, प्रभु किसी मंदिर में किसी मस्जिद में नहीं होते, वो प्रभु हमारे आपके अंदर छुपे हैं। हम आप सिर्फ गाड़ी का बाहरी पार्ट स्ट्रक्चर है और ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है, और वो ड्राइवर जिधर मोड़ता है उधर जाते हैं, और वो ड्राइवर का मालिक हम हैं। हम जो कहेंगे वही ड्राइवर करेगा, अर्थात भगवान भी मेरे इशारे से चलेगा। मैं भगवान को जो कहूंगा उस भगवान को करना पड़ेगा। और इसे कभी ना सोचे कि मेरा भाग्य खराब था इसलिए नहीं हुआ। भाग्य खराब किसी का नहीं होता दोस्तों, इस संसार में कर्म खराब हो जाता है, इसीलिए लोग भाग्य से उसे जोड़ देते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, भाग्य का निर्माण व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप कर पाता है। इस संसार में भाग्य विधाता कोई नहीं किसी का बना है। भाग्य का निर्माण अगर करना हो तो अपने कर्म पथ पर अडिग होकर, दृढ़ होकर, निश्चिंत मन से, एकाग्र चित्त से अगर अपने आप को कदम बढ़ा दीजिएगा तो संसार की कोई ताकत आपके भाग्य में जो नहीं लिखा होगा वो लिखने वाला आप खुद हैं। अगर सादा पेपर आपके हाथ धर दूं और वह वर्षों तक आपके बेड पर पड़ा रहे, आपके टेबल पर पड़ा रहे, तो वह सादा कागज, कोरा कागज ही रहेगा। लेकिन अगर उस पर कुछ लिख दें तो वह भर सकता है। जितना लिख दें ऊपर से नीचे वो आपका कर्म है, आप ही उसे भर सकते हैं। मेरा भाग उस पेपर के समान पूरा सादा पेपर है, और हम आप जो चाहें, जैसा चाहें, जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा उस पर लिख देंगे। उसकी प्राप्ति कोई संसार का ताकत मुझे नहीं रोक सकता। यह जीवन क्षण भंगुर है, यह बहुत कम दिनों के लिए मिला है। कोई 100 वर्ष भी जी ले तो भी वह बहुत ही कम दिनों का है। आपको पता कहाँ है कि माँ के गर्भ में हम आप जब थे तब से इतने उम्र तक को पार कर गए, या कभी आपने एहसास भी नहीं किया होगा। और आज जो आप हैं उसी में जीते हैं, और जीना भी चाहिए। और हम आगे कैसे अपने जिंदगी की सफलता सुनिश्चित कर सके, वह परिणाम जो मेरा निकल के आएगा उसके लिए लिखना आज से ही शुरू कर दें। अपने भाग्य का निर्माता व्यक्ति खुद होता है। हाँ, और उस भाग्य निर्माण में बहुतों का साथ लिया जाता है। जैसे कोई हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो उसमें हमें माँ बनाती है, बहन बनाती है, थोड़ा हम आप भी कुछ हेल्प कर देते हैं तो वह खाना बन जाता है। बनाने वाला कोई और हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर जो चाहे वही होता है। फिल्म में एक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन डायरेक्टर ठीक नहीं हो तो फिल्म का फ्लो अप करना क्या, सुपर फ्लो अप हो जाएगा। इसीलिए फिल्म सुपर हिट होना अगर हो तो उसका डायरेक्टर को सुपर हिट होना पड़ता है, उसके पूरे निर्देशन का सुपर हिट होना होता है। और वो डायरेक्टर मैं नहीं आपका हो सकता, मैं तो सिर्फ एक्टर का काम आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्शन तो आपको रखना होगा अपने जिंदगी का। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबों को, कुछ लोग सर कहते हैं कि एग्जाम देने से पहले भोला बाबा का शिवलिंग पर लिखकर रास चढ़ाने से पास कर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो जो पुजारी वहां पर डे ऐसा करता है उसे ही यह चीज मिल गया होता। तो इस संसार का जितना भी सरकारी नौकरी है बाबू, वो तो सारे उस पुजारी के बच्चे को ही मिल जाता जो सुबह से लेकर शाम तक उस भोले बाबा के शिवलिंग पर बहुत कुछ चढ़ाता रहता है। अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाना या आपकी अपनी मान्यता है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। जो भी जिस इष्ट को, देवता को मानते हो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए जो मूल मंत्र है वह मूल मंत्र यही है कि उस परीक्षा के लिए जो भी सामग्रियां तैयार करके आपको रेडी हो जाना है खुद में, वह दूसरा कोई नहीं कर सकता, वह आप ही कर सकते हैं।
आप ही को करना होगा। अपने भाग्य का निर्माण कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबों को इन बातों से अवगत कराया। दूसरी बात आपको बता दूं कि मैं भी कभी न कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने आप को कमर कसा होगा और मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन जिन बातों का अध्ययन हमने शुरू किया था तो वह अध्ययन बेकार नहीं गया। मुझे नहीं सरकारी नौकरी हुई, लेकिन आज हजारों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मेरे सानिध्य से हुए हैं, जिनको मैंने करीब से देखा है। और आज भी सेंटर पर मैं 4-5 ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं, 5 स्टूडेंट से, जिसमें 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, जिन्होंने बिहार पुलिस जैसे ही जॉब क्यों न हो उस जॉब को प्राप्त किया, और ग्रामीण बैंक का पीओ क्यों न हो उस जॉब को प्राप्त किया। और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमसे मिलने कोचिंग सेंटर पर फोन करके आए थे, उनसे मैं मिला हूं और काफी आह्लादित हुआ हूं, काफी प्रसन्नता व्यक्त आई है पूरे हृदय में, अभिभूत हो गया हूं उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से यह आशीर्वाद आप सबों के लिए मांगता हूं कि मैं जिस जिस इष्ट गुरु को गुरु समझता हूं वो तो मेरे अंदर आत्मा की चीज है। मैं उनसे भी आपके लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। और इसलिए क्लास की शुरुआत हमने संस्कृत के श्लोक से किया था कि ओ गुरु आप सबों पर आशीर्वाद की बारिश कर दे कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति सचेत होकर तन मन से लग जाएं और आगामी गुरु पूर्णिमा के दिन आप जहां कहीं भी हो, अगर छुट्टी मिल सके तो आप मुझसे मिलने आए, अथवा कम से कम टेलीफोन पर तो हाय हेलो कर ही सकते हैं कि सर गुरु पूर्णिमा के दिन आज आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो इसलिए आप सबों से आज के दिन यह गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आप सबों से, आप सबों के अंदर बैठे उस आत्मा जिसमें परमात्मा, उसे बारंबार प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि जागो उठो, सवेरा हो गया है और मैदान में डट पड़ो। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेताब है, और यह किसी दूसरे के कदमों को न चूमेगा, यह तुम्हारे कदमों को चूमेगा, क्योंकि परिश्रम तुमने किया है, मेहनत तुमने की है, दिन रात तुमने एक किया है, तो इसका फल भी तुम ही भोगोगे। जैसे मैंने कहा था अभी अभी जस्ट कि देखा आंख, दौड़ा पैर, तोड़ा हाथ और फल भोगा पीठ, लेकिन पीठ नहीं, रोया था आंख। अर्थात सफलता वहीं जाकर अंत में आती है जहां इच्छा लुलुपता के अनुसार बढ़ जाती है। अर्थात अपनी इच्छा लुलुपता को बढ़ाएं। और भगवान से मैं आप सबों के लिए दुआ करता हूं, मांगता हूं, ईश्वर से निवेदन करता हूं कि अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन हम और आप पुनः जुड़ेंगे, तो एक छात्र और गुरु के रूप में। आज मैं आपका गुरु नहीं हूं और तब तक नहीं गुरु बन पाऊंगा जब तक कि आप कुछ कर ना दिखाएं, नहीं तो आप ही गुरु होंगे। आप मेरा पांव, भले ही एक ज्येष्ठ होने के नाते आपसे पहले मैं इस धरती पर पैदा हो गया, उस नाते आप मेरा पांव छूकर प्रणाम कर लें, लेकिन गुरु के रूप में मेरे पांव को छूकर प्रणाम करने का अर्थ तभी होगा जिस दिन आप सफलता लेकर मेरे सामने आएंगे, तो मुझे लगेगा कि आज मैं कृतार्थ हो गया। बात और कहूं कि अगर गुरु का बात आरुणि ने माना था तो गुरु भक्त आरुणि की किस्सा पूरे इतिहास में प्रचलित हो गई। एकलव्य का नाम सुना होगा, जिसने अपने गुरु के लिए अंगूठा तक काट कर दे दिया था। तो क्या आप सब आधुनिक युग के छात्र, क्या एक इस गुरु को अगर गुरु मानते हो मुझे,
तो यह छोटी सी काम आप करके मेरे लिए नहीं दिखा सकते कि आज के युग में अगर कुछ भी सबसे सस्ता है, कुछ भी सबसे सस्ते में पाया जा सकता है, तो मेरे समझ में सरकारी नौकरी। 100 प्रश्न पीटी, 200 प्रश्न मैक्सिमम मेंस, और वह 60% मार्क, 100 में 60 और 200 में 120। इतना तक अगर सही करने का रास्ता, तरीका अगर मैं नहीं सिखा पाया, तो आप ही कहिए कि मेरे जिंदगी के लिए तो धिक्कार ही ना है कि मैंने आपका गुरु दक्षिणा लेकर या ट्यूशन फीस लेकर जो कुछ आपके साथ समय गवाया, वो मेरा तो बर्बाद गया ही, आपका भी बर्बाद कर दिया। इसलिए अगर मुझे थोड़ी भी श्रद्धा भाव से आप देखते हो, तो पुनः बारंबार प्रणाम करके कहूंगा, आपके अंतर मन को प्रणाम करके कहूंगा कि आप मेरी बातों को, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए और आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार इस मित्र का वचन मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी। अपनी पढ़ाई पुनः हम आप लोगों के साथ हम लोग सोमवार से जरूर करेंगे। हमारी कृपा यही रहेगी आप पर कि मैं आपके साथ नित्य प्रति, ऑफलाइन की क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, मैं भी हो सकता है तो मैं आपको कल सूचना भेज सकता हूं। किस दिन, ट्यूसडे से कल हम लोगों का मीटिंग फाइनल होगा, तो सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, तो प्रयास कर रहा हूं कि ट्यूसडे से मैं भी आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू कर दूं। और सर सुन के बहुत मनोबल बढ़ा। मनोबल नहीं बढ़ा, अरे मेरे सानिध्य में रहने वाला ऐसा भी छात्र जिसका आज दिल्ली के नोएडा में एक नंबर 3 BH के फ्लाइट है, और वो वाइफ और हस्बैंड दोनों हमारे एक ही बैच का स्टूडेंट, और वह दोनों का हालांकि कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज कराया गया, और आज दोनों दिल्ली में पदस्थापित हैं SSC के तहत। और आज भी फेसबुक पर उनसे हमारी मैसेंजर पर बात हुई है, और वो आशुतोष जी हैं, और वो दोनों आज कितना सुखद जीवन जी रहा है। फेसबुक पर, मैसेंजर कॉल पर, वीडियो कॉल, उनके पास मेरा नंबर नहीं था, तो फेसबुक पर उनको हुआ, एक करण क्लासेस का फेसबुक कोई स्टाफ वगैरह चलाता होगा, तो वो आज कॉल किए थे उस पर, तो संजोग से मैं था, उठाया, देखा तो वह इतनी उनके आंख में, उस लड़का के आंख में आंसू आ गया, और उनके दुल्हन के आंख में भी आंसू आ गया कि आज इतना, मतलब वो अपने आप को धन्य कह रहा था कि सर आज इस दुनिया का किसी भी चीज के प्रति इच्छा नहीं है, सब कुछ भगवान दिए हुए हैं, और आप एक बार अपना चरण हमारे इस फ्लैट में आकर रखिए। तो मैंने उनसे वादा किया कि जब भी कभी छुट्टी मिलेगा, इतना तक उन्होंने कहा कि सर आने जाने का हम फ्लाइट टिकट आपको भेज देते हैं, कृपा कर आप जिस दिन बोलिए उस दिन का भेज देते हैं सर, लेकिन आप आइए, और आप रहिएगा रात में नहीं, सेम डे आइए, और सेम डे आपको मैं रिटर्निंग करवा देता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत छुट्टी का अभाव है, लेकिन आप एक बार अपना चरण यहाँ रखिए। तो मैंने उनको भरोसा दिया कि अगर 10,000, 20,000, 50,000 स्टूडेंट मेरे सक्सेस हों, और सबको मैं यह कहूं कि आपके दरवाजे तक आऊंगा, तो इतना बड़ा जीवन तो गॉड मुझे भी नहीं दिया कि एक एक दिन भी सबके पास रहूं, तो कैसे रहूंगा। आपके दिल में मेरा स्थान है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जीवन में रफी साहब का एक गाना है, बहुत सुंदर गाना है कि जीना है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस जिंदगी को जीने का राज सीखिए। यह जिंदगी मिला है तो एक दिन, यह मिला है, यह उपहार मिला है आपको विभिन्न प्रकार के जीवों के योनि में। हम लोगों को मानव जन्म जो मिला, एक उपहार, एक गिफ्ट है जो गॉड के द्वारा दिए गए हैं, और इस गिफ्ट को किसी कूड़े के कचरे में मत डालिए। इस गिफ्ट को, भगवान के गिफ्ट को, जैसे हम एक केला का प्रसाद खरीद कर लाते हैं, तो भले ही बेचने वाला जूठा हाथ से उसे बेचा हो, पकड़ा हो, लेकिन जब हम उसे लाते हैं तो धोकर उसे भगवान के घर में रखते हैं,
क्योंकि हमारे मन की यह मान्यता होती है कि यह ईश्वर के लिए प्रसाद खरीद कर लाया हूं। तो जो वस्तु खरीद कर लाता हूं और वह ईश्वर के लिए इस श्रद्धा भाव से रखता हूं, तो यह चेतन शरीर जो हमें भगवान गिफ्ट किया, क्या इसे कूड़े कचरे में डालने के लिए गिफ्ट किया है? इसे एक मानव जीवन को जो मूल्य है, उस मूल्य का जो होना चाहिए समर्पण भाव, अगर आप में आ जाए तो आपका जीवन समझिए धन्य धन्य हो जाएगा, और उसके साथ यश और प्रतिष्ठा मेरा भी जुड़ जाएगा। इससे ज्यादा मैं आप सबों को क्या कहूं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब आज जुड़े। स्मृति झा अद्भुत सर, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गुरु इस संसार में ऐसा नहीं कि मैं आपका गुरु हूं और आप हमारे शिष्य हैं, ऐसा नहीं है। आप भी मेरे, अरे आप नहीं होते तो मेरा क्या वजूद था? आप नहीं होते तो मेरा क्या वजूद था? अब मैं होता ही इस जहां में, और आप नहीं थे तो मेरा क्या वजूद था? साधारण सी बात है कि अगर किसी ने गालिब को कहा था कि मस्जिद जाते हो और जूते पहनकर जूते को बाहर खोल लो, तो गालिब ने कहा था कि मस्जिद जूते क्या पहनकर, शराब भी पीऊंगा मस्जिद में बैठकर। जाहिल मुझे बता वो जगह जहां खुदा नहीं है, बता दे कि खुदा है कहां नहीं। जिस जगह पर मैं जूता पहन कर जाऊं, मुझे तो इस जहां में जहां पांव रखता हूं वहां खुदा ही खुदा नजर आता है। तो कहने का मतलब, मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे गुरु हैं। यह संसार एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़ा हुआ है। हाँ, जहां तक बात है, जिस क्षेत्र में मैं आपके साथ काम कर रहा हूं इस बोर्ड पर, उस क्षेत्र में आपसे थोड़ी सी जानकारी मेरे पास ज्यादा है। वह जानकारी सिर्फ इतना ज्यादा है कि दीपक आप ही हैं, तेल आप ही हैं, बाती आप ही हैं, दिया सलाई का तीली आप भी हैं, और दिया सलाई का कवर आप ही हैं। मैं सिर्फ ऐसे घस देता हूं, आप जल जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए आप अपने को इसीलिए आप लोग इस अपने को इस स्थिति को संवारें, सुधारें। अगर हमें आप मानते हो, हमसे आप वास्तव में लव यू सर बोलते हो, तो मैं आपको लव यू टू 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 बोलता हूं। और यह टू 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 सब दिन टू 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 होता रहे तो बड़ा मजा लगेगा। तब इस लव की महिमा पता चलेगी। और सच्चा प्रेम वही है जो किसी के अंतर मन को झकझोर कर उसको अपने प्रति आकृष्ट करते हुए अपना बना ले, उसे ही न प्रेम कहते हैं। तो मैं अगर पढ़ाई के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन का यह सिलसिला आपके साथ जोड़कर आपके अंतर मन को झकझोरते हुए आप में वो आंधी ला सकूं, आप में वो तूफान भर सकूं कि आप सदा मुझसे और मैं सदा तुझसे जुड़ जाऊं, तो यह तभी संभव है जिस कर्म के लिए आपने ठाना है और आपको उस मंजिल को पाना है। न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पढ़े होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितनी क्रिया करेंगे उसके रिवर्स में एकदम सेम रिजल्टेंट आपका रिवर्स रिएक्शन होगा। आप एक्शन तो सही करके दिखाइए, उसका रिएक्शन, उसका रिजल्टेंट तो आना ही है, वो आना ही आना है। फल की चिंता कभी मत करें, रिजल्ट क्या होगा। परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा। पर माने दूसरा, इच्छा माने इच्छा। तो जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो अपनी इच्छा से जाऊं तो 50-50 क्वेश्चन रट के बैठूंगा, 50 का 50 घस के आ जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से आप कहाँ जाते, आप तो वहां दूसरी की इच्छा देने जाते हैं। इसीलिए तो उसका नाम परीक्षा पड़ा। तो दूसरी की इच्छा को आप कितना पूर्ण कर पाते हैं,
यही पूर्णता जिस दिन आप में आ जाएगी, तो गुरु पूर्णिमा का जो पूर्णिमा का अर्थ ही होता है पूर्ण हो जाना। तो पूर्णता का भाव प्रकट करना, पूर्णता का बोध करना, संपूर्णता का बोध करना, समरसता का बोध करना, एकाग्रता का बोध करना, तो आप में पूर्णता जिस दिन आ जाएगी, आप किसी भी प्रकार के परीक्षा को पार कर सकते हैं बाबू। इसीलिए कितना मैं आपके साथ अब बताऊं, बातें बहुत हो गई है। अब आज के दिन, चूंकि आज का दिन का कुछ महत्व था, इस महत्व, हालांकि गुरु की और शिष्य की परंपरा हमारे प्राचीन भारत से ही चलती आ रही है, जब से मानव का विकास, सिविलाइजेशन हुआ तब से ही। तो आप सबों को इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु परंपरा को अगर बरकरार रखना हो, गुरु पूर्णिमा की महत्व को अगर समझना हो, तो अपने आप को जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए परिपूर्ण कर लीजिए, तो समझूंगा कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ समझ में आया। तो आज आपके साथ ज्यादा समय और नहीं लेंगे सर। आज के दिन एक भी क्वेश्चन पढ़ा के ही जाइएगा प्लीज सर। बहुत क्वेश्चन पढ़ाया हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पढ़ाऊं अमीर चंद बाबू जी। ये सारे क्वेश्चन ही हैं, और जितने क्वेश्चन होने चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ा ही रहा हूं। ये सब क्वेश्चन ही है। जहां तक बात है दैनिक जीवन का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर आप में थोड़ी भी संज्ञान आ जाए आज के बातों से, तो लगभग क्वेश्चन ही क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा। और अगर आप अपने आप को दर्पण के सामने खड़े होकर मेरी बातों को ठीक से आज एक बार रिकॉल करेंगे और दर्पण के सामने अगर अपनी चेहरा को देखेंगे, तो देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। याद रखिएगा, और प्यार का मुहूर्त निकलना अर्थात जीवन सफल होने का मार्ग प्रशस्त होना। और मुकेश का यह बहुत सुंदर गाया हुआ गाना है, जिसे मैं एक बार गुनगुना कर आज के क्लास का समापन करूंगा। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा, देखती हुई रहो आज दर्पण न तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में पूर्ण कर दे, ऐसी मनोकामना के साथ आपके साथ पुनः अगला मिलन सोमवार को होगा। मेरे सारे सनम लोग, सनम का मतलब सादर नमन, आपको पुनः अपने तरफ से, अपने अंतर मन से, आप सबों के अंतर मन में बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आपका जीवन उत्कृष्ट हो, अर्थात आपके हाथ, आपके पांव, आपके मस्तिष्क, आपके आंख में, आपके अंतर मन में बैठा हुआ आत्मा का वह भगवान, वह ईश्वर, वह अल्लाह, वह क्राइस्ट जो भी हो, आपको ऐसा दिशा निर्देश आज से करें कि अगले गुरु पूर्णिमा के दिन हम और आप एक वास्तविक गुरु के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, और वास्तविक शिष्य के रूप में आप मेरे सामने हो सके, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। यही बात के साथ हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। थैंक यू, गुड नाइट।